गुड आफ्टरनून सारे फॉलोअर्स को। निफ्टी बड़े आराम से 500 पॉइंट्स का मूव दे सकता है। बात कर लेते हैं किस तरफ और क्यों। और मुझे लगता है कि ये मूव फ्राइडे या अर्ली नेक्स्ट वीक मंडे ट्यूसडे तक आ सकता है। ठीक है, तो बात करते हैं डिटेल में क्यों। देखो भाई, रिलायंस में चल रहा है बड़ा तगड़ा प्राइस एक्शन। और रिलायंस की कल एनुअल जनरल मीट थी, एजीएम। जो लोग मार्केट में एक्सपीरियंस रखते हैं या 2 4 5 साल से भी देख रहे हैं, वो जानते हैं कि एजीएम के बाद ओवरऑल मार्केट एक मूव देता है या एक रिएक्शन तो देता है, लेड बाय रिलायंस। है ना, रिलायंस का वेटेज निफ्टी में आपको पता है, तो रिलायंस जहाँ जाता है निफ्टी वहीं जाता है। ठीक है, तो प्राइस एक्शन पे पहले बात करते हैं। देखो, एक गैप छोड़ा था निफ्टी ने जुलाई में करीब 10 पॉइंट का, वो आज फिल कर दिया है ना। मैं आज का बड़े दिनों से वेट कर रहा था, आज ये गैप फिल कर दिया है। अब यहाँ से दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं कि निफ्टी, सॉरी, रिलायंस ये गैप फिल करके वापस ऊपर जाए या फिर ब्रेक डाउन करे। ठीक है, दोनों बात करते हैं किस सिनेरियो की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, बट ये गैप फिल कर दिया है। और ये देखो, है ना। और पुराने एजीएम्स पर डिस्कस कर लेते हैं कि पुराने एजीएम्स जो हर साल एजीएम होता है उन पर क्या इंस्टेंट रिएक्शंस होते थे और इस बार क्या हो सकता है ना। थोड़ा सा प्राइस एक्शन समझना होगा तो अभी हम बेहतर प्रोबेबिलिटी प्रेडिक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जो डॉटेड लाइंस हैं ये सारे एजीएम्स हैं। यार चार्ट अगर क्लियर ना दिखे तो मुझे फीडबैक देना। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आपको ट्रेंड दिख जाए, है ना। ये थोड़ी सी वाइट स्क्रीन है तो हो सकता है आपको उतना क्लियर ना दिखे। ठीक है, बट काम चल जाए तो काफ़ी है। तो फीडबैक देना भाई, क्योंकि ये स्क्रीन पे हो सकता है मैं आगे और वीडियोस बनाऊँ, है ना। तो ये सीन है। यहाँ पर इंस्टेंटली नेगेटिव रिएक्शन दिया था, है ना। 22 में 2022 अगस्त 2022 में जो एजीएम हुई थी, इंस्टेंटली नेगेटिव रिएक्शन दिया था। ठीक है, 2021 में नीचे गया था, लेकिन उस समय मनी प्रिंटिंग का दौर था, है ना। तो हर डिप बाय हो जाता था और एक बहुत बड़ा मूव ऊपर की तरफ। और पीछे चलते हैं, 2020 में इंस्टेंटली ऊपर की तरफ रिएक्शन दिया। ऑब्वियसली क्रैश से रिकवर कर रहे थे और इजी मनी स्टिमुलस ये सब थे। ठीक है, तो इंस्टेंटली ऊपर रिएक्शन आया। देखो, ऊपर रिएक्शन आया या नीचे आया, मूव ज़रूर आता है ना। रिलायंस एजीएम के बाद यहाँ देखो एक ठीक ठाक फॉल आया, है ना। इंस्टेंट रिएक्शन तो दिया मार्केट ने, उतना बड़ा नहीं, रिकवर कर गया ना। इलेक्शन के बाद 2018 में देखो इंस्टेंटली भागा, है ना। जबरदस्त ग्रीन 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 कैंडल और एक ब्लो ऑफ टाइप काइंड ऑफ मूव दिया, और वहां से ओवरऑल मार्केट 15-20% गिरा था, है ना। सितंबर अक्टूबर 2018 में। ठीक है यार, अब इस बार कहाँ जा सकता है, बात ये है। देखो, पहली बात तो ये भाई, रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट किस तरफ जाएगा किसी बल्लम को नहीं पता भाई, मुझे तो नहीं पता, है ना। सीधा बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता। प्रोबेबिलिटीज पे डिस्कशन करते हैं क्या हो सकता है। देखो, ये मैंने कुछ सर्कल्स मार्क कर रखे हैं, है ना। ये प्राइस पैटर्न बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि जहाँ से रिलायंस एक बड़ा मूव देता है ना, एक एक यूफोरिक 5-10% का, जब वो पूरा खो देता है तो फिर मार्केट में एक फॉल आता है ना। जैसे कि यहाँ, इसको मजाक मजाक में मिडिल फिंगर पैटर्न भी बोलता हूँ मैं, बट ये सप्लाई डिमांड का खेल है। ठीक है, एक ब्लो ऑफ टॉप, और जब ये पूरा जो गेन था वो ख़त्म कर देता है तो एक स्टेडी डाउन ट्रेंड में चला जाता है ना। यहाँ देख लो, यहाँ से बढ़ना शुरू हुआ था, जो भी है, और ये पूरा गेन इसने लूज़ किया और डाउन ट्रेंड यहाँ पर। ठीक है, इस टाइप के कुछ पैटर्न आप देखो दिसंबर 2022। ठीक है, इसी तरह का ट्रेंड, तो इसी तरह का कुछ सीन अभी बन रहा है दोस्त। ठीक है, इस बार थोड़ा टाइम ले रहा है, तो वो तो चीज़ें अपने कंट्रोल में नहीं है। बट यहाँ से जो गैप था और ये बढ़ना शुरू किया था, जो बड़ी बड़ी कैंडल यहाँ से बनाई थी, है ना, एकदम स्टीप, वो सब मार्केट ने आज खो दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ से मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट जो जोन्स हैं या इम्पोर्टेंट एरियाज है वो 2380 के आसपास है रिलायंस में। इसके नीचे अगर चला जाता है तो आई थिंक मार्केट स्टडी डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। और अगर यहाँ सपोर्ट ले लेता है और
ऊपर जाए तो फिर बोल नहीं सकते है ना, ये तो मार्केट कितने भी ऊपर जा सकता है। मैं तो हमेशा बोलता हूँ भैया रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, अगर शॉर्ट हो तो कॉल जरूर होने चाहिए, है ना। जिसके पास है उसने राइड कर लिया, जिसके पास नहीं है वो, मैं तो बोल ही रहा हूँ, नेकेड बियर साफ हो जाएगा मार्केट से। ठीक है, तो ये सारे मूव्स हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ इस तरह के मूव, इस तरह का मूव, या दिसंबर या जून वाला, ये जून में बहुत स्टीप फॉल आया था। ठीक है, जून में बड़ा स्टीप फॉल आया था, ये रिलायंस ने ही लीड किया था, है ना, जो 15,200 का लो बना था जून 2022 में। ठीक है, तो ये रिलायंस ने ही लीड किया था। मुझे लग रहा है इस तरह का मूव आ सकता है, कुछ ट्रिगर चाहिए, अभी पता नहीं क्या ट्रिगर होगा, आई डोंट नो। बट ये वही पीरियड था जहाँ पर आपने मेरे फॉलोअर्स के लाखों के पीएनएल देखे थे, 10 लाख, 20 लाख, 50, 65 लाख, है ना। एक भाई ने 1 करोड़ का पीएनएल भी दिखाया था। तो फॉलोअर्स ने बड़े बड़े पीएनएल दिखाए थे। ठीक है, मल्टीपल थे लैक्स में। तो ये वो पीरियड था, मुझे लगता है उसी तरह का पीरियड आ सकता है इस बार। टाइम लग रहा है, वेट करेंगे, ये चीज़ें अपने हाथ में नहीं है। ठीक है, यहाँ पे फंसे भी थे, है ना, फंस भी गए थे ये सब रैली में, वो सब ठीक है, लेकिन रिस्क मैनेज कर रहे हैं। पार्ट पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम, प्रॉफिट लॉस सब है। लेकिन मुझे लग रहा है कि इस तरह का मूव अगर आ गया, है ना, रिलायंस में, जो कि पेंडिंग है, तो वापस से वही स्टोरी रिपीट होगी, बड़े पीएनएल दिखेंगे। ठीक है, वाइस ट्रेडर के भी, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली फॉलोअर्स के। ठीक है, अल्टीमेटली यूट्यूब पे होने का मतलब क्या है ना, मेंटरिंग, ये ज्ञान व्यान का मतलब क्या है, कि भाई आपके फॉलोअर्स को बेनिफिट मिले, है ना, नॉलेज में भी, और अल्टीमेटली नॉलेज को हम अप्लाई करके मार्केट से कुछ पैसा बना सकें, यही हमारा मोटिव होता है ना। अदरवाइज नॉलेज किस काम की। ठीक है, तो मुझ वेट कर रहे हैं, पोजीशंड हैं, और अगर ये चल गया, है ना, तो शायद बहुत बड़े पीएनएल इस बार भी दिखेंगे। और फंस गए तो ठीक है भाई, मैं तो खुला बोलता हूँ, लॉस में है, लॉस में, क्या करें, ट्रेडर हैं। तो 2020 में लाइव ट्रेड करता था मैं, है ना, तो सब देखते थे आप, बड़े बड़े लॉस भी देखते थे, बड़े बड़े प्रॉफिट भी देखते थे, पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। बट मुझे लग रहा है कि इस बार कुछ बड़ा होगा, है ना, इस बार बड़ा होगा। और बस यही है कि जो हेज्ड ट्रेडर है, इस समय भी किन लोगों ने पैसा बनाया, जो हेज्ड थे, है ना, जिन्होंने रिस्क मैनेज किया था, जो नेकेड नहीं खेल रहे थे। ये 2020 में मेरा पहला यूट्यूब का चैनल का वीडियो है भाई, कि नेकेड मत खेलो, साफ हो जाओगे मार्केट से। ठीक है, तो यहाँ पे भी हेज ट्रेडर्स ने पैसा बनाया था, यहाँ पर भी हेज ट्रेडर्स बनाएंगे। जो नेकेड हैं वो, नेकेड बुल होगा वो इधर साफ हो जाता है, नेकेड बियर होगा वो इधर साफ हो जाता है। ठीक है, मार्केट स्विंग दे रहा है, तो रिस्क मैनेजमेंट इज मस्ट। ठीक है, ये पीरियड था दिसंबर से यहाँ तक का, जब मैं डेली लाइव ट्रेडिंग करता था, फ्री ऑफ कॉस्ट सबके लिए। रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट की नीड मुझे समझ में आई, कि भैया लोगों को बहुत ज़रूरत है, रोज लाइव आता था, है ना, कि भैया एक पुट बाय कर रहा हूँ, शॉर्ट कर रहा हूँ तो तरीके से कर रहा हूँ, नंगा नहीं खेल रहा। एक पुट बाय कर रहा हूँ तो एक कॉल भी बाय कर रहा हूँ। भाई मार्केट के लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए ना, मार्केट कितने भी ऊपर जा सकता है, तुम्हारे हाथ में तुम्हारा पैसा है, मार्केट नहीं है। नेकेड खेलोगे तो साफ हो जाओगे। ठीक है, ये सब पूरा मैंने 3-4 महीने बड़ी मेहनत की, सबको सिखाया, एंड उसी का रिजल्ट है कि आज जो मेंबर्स हैं, है ना, वो 9900 पे शॉर्ट करके बैठे हैं ना, मैंने आपको पोल मोल दिखाया था। ठीक है भाई, तो ये सीन है, रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट इज मस्ट। और जो हेज हेज ट्रेडर्स हैं वो ही पैसा बनाएंगे इस बार भी। ठीक है, क्योंकि मार्केट बाउंस भी बड़े सॉलिड देता है, जो बनाते हैं वो सब गवा देते हैं। ठीक है, तो रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट होना ही चाहिए। ठीक है भाई, मेंबर्स लाइव में मिलता हूँ, और रिलायंस को वॉच लिस्ट में रखो। ठीक है, रिलायंस जिस तरफ जाएगा मार्केट वहाँ जाएगा, 2380 के आसपास। अगर ये तोड़ देता है ना 2400, 2380, तो फिर हम इस तरह का कुछ मूव देख सकते हैं, या इस तरह का। और यहाँ सपोर्ट लिया तो भैया कॉल तो ले ही लो, है ना, मतलब मैं आपको तो नहीं बोलूँगा कि कॉल ले ही लो या पुट ले लो, ये सब मैं तो किसी को कुछ नहीं बोलता। लेकिन एज ए ट्रेडर अपने आपको बोल रहा हूँ भैया, कॉल तो लेना ही लेना है ना, डिप्स में। क्योंकि मार्केट की रिस्पेक्ट है भैया, कितना ऊपर जाएगा हमें क्या पता यार। हमें इतना पता है कि जितना ऊपर जाए ना उतना अच्छा रहे,
रिस्क रिवॉर्ड उतना ही बढ़ता जाए, कॉल्स उतना ही मल्टीप्लाई होता जाए। ठीक है, यही है हमारे हाथ में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है भाई, है ना। मुझे नहीं पता कहाँ जाएगा, मैं ये वीडियो ये बताने के लिए नहीं बता रहा कि किस तरफ जाएगा। प्रोबेबिलिटीज़ हैं कि क्योंकि ये इस तरह का पैटर्न बना रहा है ना, जो मतलब यहाँ पे जिस तरह की सप्लाई आई है ना, सेलिंग, और एजीएम भी है ना, एजीएम भी एक ट्रिगर है। तो ये मटेरियलाइज होते हैं दोनों, तो प्रोबेबिलिटीज़ नीचे की ज़्यादा है ना। बट हमको प्रिपेयर्ड रहना है एज ए ट्रेडर सारे सिनेरियोज के लिए। ठीक है, कोई नहीं रोक रहा कॉल बाय करने से, ना एनएसई रोक रहा, ना ब्रोकर रोक रहा, ना मैं रोक रहा, है ना। आपकी उंगली रोक रही है तो भाई मुझे पता नहीं, लेकिन रिस्क मैनेज ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, कोई नहीं आता बचाने। ठीक है, जब मार्केट ऊपर भागता है और अगर आप नेकेड हो, कोई नहीं आएगा, आपका रिस्क मैनेजमेंट ही आपको बचाएगा। ठीक है भाई, तरीके से ट्रेड करो और फोकस 100% मार्केट पे रखो, बी वेरी सीरियस इन दिस मार्केट। ठीक है भाई, वीडियो क्लोज करता हूँ। मेंबर्स लाइव लाइव स्ट्रीम थोड़ी देर में शुरू होने वाला है, मिलते हैं वहाँ पर।